गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन की है, तो करीब 300 कन्याओं का पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। और ये तस्वीरें आप देखिए जब सीएम शिवराज सिंह चौहान छोटी छोटी कन्याओं को भोजन खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद है। करीब 300 कन्याओं को भोजन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खिलाया। बता दें कि आज महानवमी पर यह महा आयोजन सीएम हाउस में हुआ और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद अपने हाथों से इन नन्ही मुन्नी बालिकाओं को खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हर साल महानवमी पर सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन होता है जहां पर छोटी छोटी नन्ही नन्ही बालिकाएं पहुंचती हैं और इसी तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान हर साल कन्याओं की पूजन करते हैं और उसके बाद उनको भोजन खिलाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, अनोखी तस्वीरें जब उनकी पत्नी साधना सिंह भी देखिए बच्चियों को खाना खिलाते हुए नजर आ रही हैं। और हर साल इसी तरीके से महानवमी पर सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन होता है। तो वैसे तो सीएम शिवराज सिंह चौहान हर काम की शुरुआत कन्या पूजन के साथ ही करते हैं, लेकिन महानवमी पर हर साल इसी तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। और आज करीब 300 कन्याओं का भोजन जो है कराया गया सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से। और भोपाल शहर के 6 बीजेपी प्रत्याशी भी इस दौरान मौजूद रहे। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। नवम सिद्धात्री चा हमने 9 दिन देवी की उपासना की है, शक्ति की उपासना की है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज मैं देवी मां से यही प्रार्थना करता हूं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश वासियों के, देशवासियों के जीवन में उनकी कृपा और आशीर्वाद बरसे, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और प्रगति और विकास के पथ पर हमारा देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारा मध्य प्रदेश निरंतर आगे बढ़ता रहे। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज बेटियां कन्या यहां आई, लेकिन ये कन्या नहीं है, ये देवियां हैं। हम इन्हीं में साक्षात देवियों को देखते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और भारतीय संस्कृति में सर हमेशा बेटी का, बहन का, स्त्री का स्थान बहुत ऊंचा रहा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां मां, बहन और बेटी का सम्मान होगा वही भगवान निवास करेंगे, हमने माना है। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, हम नवरात्रि के व्रत भी करते हैं, नवमी के दिन कन्याओं की पूजा भी करते हैं, लेकिन कई बार मन में तकलीफ भी होती है कि प्राचीन काल में भारत में जो स्थान मां, बहन और बेटी के सम्मान का था उसमें कमी आई है। सीताराम, राधे कृष्ण, गौरी शंकर पहले मात्र सकती है, लेकिन गुलामी के कालखंड में मां, बहन और बेटी का सम्मान कम हुआ और बाद में स्थितियां इतनी बिगड़ी कि बेटी बोझ मानी जाने लगी। कई बार मुझे लगता है गौरी शंकर पहले मात्र सकती है, लेकिन गुलामी के कालखंड में मां, बहन और बेटी का सम्मान कम हुआ और बाद में स्थितियां इतनी बिगड़ी कि बेटी बोझ मानी जाने लगी। कई बार मुझे लगता है हमारी बहनों को भी, स्त्री जाति को भी उसके हक और अधिकार नहीं दिए गए। पुरुष प्रधान समाज ने जो उच्च स्थान होना चाहिए था
वो उसको प्रदान नहीं किया। आज आत्मावलोकन की आवश्यकता है। बेटा बेटी में भेद क्यों? पूछते तो हम बेटियों, लेकिन बाद में व्यवहार भी वैसे समाज करता है। स्त्री को देवी तो मानते हैं, लेकिन क्या समान अधिकार उनको हमने दिया है? मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूं, मां बहन और बेटी के आगे बढ़े बिना प्रदेश प्रगति नहीं कर सकता। सरकार की अपनी ड्यूटी है। लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या विवाह योजना, 50% रिजर्वेशन, स्थानीय निकाय के चुनाव में संपत्ति खरीदे तो स्टाम्प शुल्क कम लगना, पुलिस में बेटियों की भर्तियां, कई प्रयास किए, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। लाडली बहना योजना की बहनों को मजबूत बनाने का आर्थिक दृष्टि से उनको सामर्थ्यशाली बनाने का प्रयास है। लेकिन क्या केवल सरकार सब काम कर पाएगी? मुझे बहुत तकलीफ होती है तब जब दुर्घटना, कुछ ऐसी घटना होती है जो हमारी आत्मा को हिला देती है। दुराचार जैसी घटनाओं में कई बार आत्मा कांप जाती है। ज्यादातर लोग परिचित निकलते हैं या रिश्तेदार भी निकलते हैं। ये कैसा दृष्टिकोण है? क्या समाज को आत्मावलोकन की जरूरत नहीं है? क्या अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता नहीं है? सरकार अपना काम करेगी, लेकिन समाज को भी अपना काम करना पड़ेगा। मां बहन बेटी का वास्तविक सम्मान, और यह इसका कन्या पूजन है। या रोज कोई भी कार्यक्रम मैं करता हूं तो सबसे पहले बेटी के पैर धोता हूं, पूजन करता हूं, बहन के भी पैर धोता हूं। ये केवल कर्मकांड नहीं है, ये संदेश है समाज को कि बेटियों का सम्मान करो, उनको समाज को उचित स्थान दो। स्त्री और पुरुष दोनों का धरती के संसाधनों पर बराबर अधिकार है। वो अधिकार उनको मिलना चाहिए, वो सम्मान उनको मिलना चाहिए, और इसे योजनाओं के माध्यम से प्रयास हो रहे हैं। लेकिन बेटी को पूजने के साथ साथ, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कई बार समाज के कई लोग अपनी मानसिकता भी बदलते हैं। हम अपनी बहनों का, बेटियों का मान करेंगे, सम्मान करेंगे, उचित स्थान उनको देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हमने कई कदम उठाए। आगे हमारा संकल्प है कि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा तक पूरी तरह से निःशुल्क हो, उस तरह के अन्य को प्रयास है। लेकिन समाज भी अपनी ड्यूटी निभाए, ये मेरी प्रार्थना है। आज मेरा रोम पुलकित है, आनंद और प्रसन्नता से हम सब भरे हैं। बेटियां कितने आनंद के साथ संपूर्ण प्रदेश में बेटियों की पूजा हो रही है, पांव पखारे जा रहे हैं, कन्या भोज कराए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उस मानसिकता को हम पूरी तरह मार दें जो बेटी के साथ भेदभाव करती है या बहन के साथ भेदभाव करती है। यही सही नवरात्रि होगी, यही सच्ची साधना और उपासना मेरी माँ की होगी, और इसी को करने पर माँ का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। एक बार फिर नवरात्रि के इस पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेटियों को प्रणाम। इसी संकल्प के साथ कि बेटियों को और बहनों को पूरा न्याय, आधी आबादी को पूरा न्याय हम देते रहेंगे, और इसके लिए जीवन भर हम काम करते रहेंगे। एक बार पुनः बेटियों को प्रणाम करते हुए और माँ के चरणों में यही निवेदन करते हुए एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, उसमें हम बेहतर योगदान कर सके। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद कि उन्होंने 33% रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में भी बहन और बेटियों को दिया है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से निश्चित तौर पर एक क्रांतिकारी कदम है। एक बार फिर बेटियों को प्रणाम। बोलिए सिद्धात्री मैया की, दुर्गे मैया की, हमारी सभी बेटियों की। एक